Welcome students, I am Aarti Singh. Today we will read a short but powerful poem called Wind by Subramanya Bharti, translated by A.K. Ramanujan. So, have you ever seen the wind break things or help things grow? Is the wind only destructive or can we become friends with it? Stay with me, we will read line by line and learn some new words and find out what the poet wants us to do about the wind. Ready? Let's start. Wind comes softly, strongly and causes a lot of destruction. हवा जब तेज चलती है तो नुकसान करती है. घर, पेड़, इंसान सब पर वो क्या प्रभाव होता है बहुत सारा. How can we make friends with it? पोएट पूछ रहे हैं क्या हम हवा के साथ दोस्ती कर सकते हैं. कर सकते हैं हम लोग हवा के साथ दोस्ती. Wind comes softly. यहाँ हवा को इंसान की तरह बुलाया गया है. यहाँ personifications है. Don't break the shutters of the windows. खिड़कियों को तो मत तोड़ो. हवा को रिक्वेस्ट की जा रही है कि तुम क्या मत करो, खिड़कियों को मत तोड़ो. जब हवा आता है तो क्या होता है, खिड़की एकदम खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है. Don't scatter the papers. कागज उड़ने लगते हैं इधर से उधर, इधर से उधर. कागज उड़ाकर मत बिखेरो. Don't throw down the books on the shelf. और किताबों को मत गिराओ, यानी डेली लाइफ डिस्टर्ब मत करो. मतलब जब हवा आती है, तेज़ हवा, तो क्या होता है, सब किताबें उड़ने लगती है, खिड़की खुलना बंद होना, सारे पेपर्स उड़ने लगते हैं. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the book. अब पोएट कंप्लेन कर रहा है कि देखो तुमने सब किताबें गिरा दी और फाड़ डाली. You brought rain again. अब हवा बारिश भी ले आई. नेचर को कंट्रोल करना कठिन है, बहुत हार्ड है. You are very clever at poking fun at weaklings. तो अब वो क्या बोल रहा है, पोएट क्या बोल रहा है, हवा हमेशा कमज़ोर चीज़ों को परेशान करती है, उनका मजाक उड़ाती. मतलब जो कमज़ोर थे, कमज़ोर यहाँ पे कौन है, ये बुक के पेपर्स तुरंत उड़ गए हवा के आने पे. उड़ गए ना, खिड़की तुरंत से खुलना बंद हो गया. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling woods, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. यहाँ crumbling बार बार रिपीट हुआ है. इसका मतलब है वीक थिंग्स ईजिली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, चाहे घर हो, शरीर हो या फिर दिल हो. Crumbling. The wind god winnows and crushes them all. हवा के रूप एक देवता है जैसे दिखाया गया. मतलब यहाँ शो यही किया कि हवा क्या है, एक देवता जैसा दिखाया गया. वह कमज़ोर चीज़ें को छाड़ देता है और कुचल देता है. कमज़ोर चीज़ें जो पेपर से तुरंत में उड़ गई, लेकिन वही कोई हार्ड चीज़ रहता तो नहीं उड़ता ना. How won't do what you tell him. हवा किसी की नहीं सुनती है, अपनी ताकत से चलती है. So come, let's join the doors firmly. दरवाज़ों को मजबूत जोड़ो. प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, मतलब कि दरवाज़ों को बंद कर दो स्ट्रांगली. प्रैक्टिस टू फिम द बॉडी. शरीर को स्ट्रांग बनाओ. एक्सरसाइज और हेल्थ पर ध्यान रखो. मेक द हार्ट स्टीट फास्ट. दिल को भी मजबूत बनाओ, यानी करेज और डिटर्मिनेशन रखो. डू दिस, द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. तो अगर हम मजबूत है तो हवा हमारी दोस्त बन जाएगी, दुश्मन नहीं बनेगा. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. कमज़ोर आग बुझ जाती. यह मेटाफोर है कमज़ोर इंसानों के लिए जो तुरंत में ब्रोक हो जाते हैं, लेकिन जो हार्ड रहता है, जो मतलब स्ट्रांग रहता है, वहीं पे खड़ा रहता है, डट के खड़ा रहता है और सामना करता है. ही मेक्स स्ट्रांग फियर्स रॉर एंड फ्लरिश. लेकिन मजबूत आग और तेजी से जलता है, यानी स्ट्रांग लोग और मजबूत होते हैं. His friendship is good, we praise him every day. हवा की दोस्ती अच्छी और हमें उसकी ताकत की इज्जत करनी चाहिए. ये चैप्टर का मॉडल क्या है, मॉडल ऑफ द पोएम यह है कि हमें स्ट्रेंथ, करेज एंड डिटर्मिनेशन डेवलप करनी चाहिए. नेचर और लाइफ हमेशा हमें टेस्ट करते हैं. अगर हम वीक है तो गिर जाएंगे, लेकिन अगर स्ट्रांग है तो और ग्रो करेंगे. लेसन्स फॉर लाइफ क्या है, डिफ़िकल्टीज आर नॉट एनिमीज, दे आर टेस्ट.
Be strong and they will help you rise higher. तो इस चैप्टर का एक छोटा सा समरी मैं दूंगी आप लोगों को. पोएट क्या बता रहे हैं कि विंड जब सॉफ्टली चलती है तो अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब स्ट्रांगली चलती है तो डिस्ट्रक्शन करती है. इट ब्रेक्स द शटर्स ऑफ विंडोज, स्कैटर्स पेपर्स, थ्रोज डाउन बुक्स एंड कमज़ोर हाउसेस और वीक हार्ट्स तक को गिरा देती है. मतलब कमज़ोर हाउस जैसे टीना का घर, ये सब घर हुआ तुरंत में उड़ने लगता है, टीना वीना सब, क्योंकि वो वीक है. एंड वीक हार्ट तक को गिरा देती है. पोएट कहते हैं कि विंड किसी की नहीं सुनती. ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम. तो हमें कंप्लेन नहीं करना चाहिए बल्कि खुद को स्ट्रांग बनाना चाहिए. लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स, प्रैक्टिस टू फिन द बॉडी, मेक द हार्ट स्टीट फास्ट. यानी घर, शरीर और दिल सबको मजबूत बनाना है. पोएट एक कंपैरिजन भी करते हैं कि वीक फायर हवा से बुझ जाती है बट स्ट्रॉन्ग फायर रोर्स एंड फ्लरिशेस द विंड. लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है वो हवा से और तेज़ हो जाती है, बुझती नहीं है. एग्जैक्टली इसी तरह वीक लोग प्रॉब्लम से हार जाते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग लोग और भी पावरफुल बन जाते हैं. So the message is very clear. Don't fight the wind. Prepare yourself, be strong and the wind will be your friend. So students, I hope you understood today's poem clearly. If you like the explanation, don't forget to like this video, share it with your friends and comment your doubts below. And yes, do subscribe to the channel for more such easy explanation. See you in the next class.